अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा मैं अपनी टॉक्स में बात करती हूँ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर्स पे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाले हैं और वो ये कि हमारे डिफरेंट मूड्स में किस तरह से हमारी थॉट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। यानी कि अगर हमारा मूड अच्छा है या कोई भी ऐसे हम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं जिसमें हमें बहुत एक सर्टेन अच्छे मूड में हम हैं, तो हमारी थॉट्स भी एक ख़ास अंदाज में जनरेट होंगी। लेकिन अगर हम मान लें कि हमारे कोई एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसकी वजह से हम लो मूड हमारा हो जाए और हम लो फील करते हैं, तो उस टाइम हमारी थॉट्स कैसी आती हैं। उस लो मूड में या वो जो शिफ्ट होता है मूड में, उस वक्त जो हमारी थॉट्स आती हैं वो हमारी बाइस्ड थॉट्स होती हैं। यानी कि जो इन बिल्ट हमारे एक प्रोग्राम सेट हुआ है हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से, हम उसके ऊपर ही हमारा जो है नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट कदम, या हम उस तरह अपने इस एक्सपीरियंस को किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्या मीनिंग देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे थॉट बाइसेस क्या हैं। आज हम उस सारी कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है थॉट बाइसेस की, जिसकी बेस पे हम अपने एक्सपीरियंसेस को मीनिंग देते हैं। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग जो लोग यूज करते हैं एज अ थॉट बाइस, उसमें होता ये है कि वो हमेशा दूसरों के माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि उनको पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगेगा कि अगर किसी ने मुझे कॉल नहीं की तो इसका मतलब कि वो मुझे पसंद नहीं करते, उनको मेरे से कोई इश्यू है या वो मुझे नफरत करते हैं, कोई भी नेगेटिव उनके दिल में ग्रज है। ये सिर्फ माइंड रीडिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, कोई और रीजन हो जिसकी वजह से वो आपको कॉल नहीं कर सके, वो बुला नहीं सके, या वो आपके साथ उस तरह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सके। माइंड रीडिंग की वजह से भी आप बहुत दफा खुद ही से एक नेगेटिव थॉट बाइस क्रिएट कर लेते हैं और आपको वो नजर भी वो एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज जो हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे वो है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक जो थॉट्स होती हैं उसमें ये होता है कि आपको लगता है कि जो आपके नजरियात हैं, जिस तरह से आपके बिलीव्स हैं या वैल्यूज हैं, सामने वाले की भी वही हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला किसी बात पे उसने लेट रिस्पॉन्स दिया है या वो लेट आया है, तो इसका मतलब कि वो आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि आपकी नजर में ये है कि जो लेट जाते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अपने नजरियात को दूसरे सामने वाले के ऊपर भी उसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। आप हर चीज को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अपनी ईगो के लेंस से उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं। ये भी एक थॉट बाइस है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है शुड्स एंड मस्ट्स। यानी कि हमेशा आप हर चीज को कहते हैं कि ये इस तरह से ही होना चाहिए या ऐसा काम होना बहुत लाजमी है। तो मस्ट्स एंड शुड्स के ऊपर आप हमेशा वर्किंग करते हुए अपने एक्सपीरियंस को मीनिंग देते हैं। अगर किसी ने कोई काम किया है और अगर उसको लगता है कि ऐसे आपके अंदाजे से वो ठीक नहीं है, आपको लगता है कि नहीं वो यूं नहीं, यूं होना चाहिए था। ये मॉम्स के साथ बहुत होता है, मदर्स के साथ बहुत होता है कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सर्टन काम नहीं किया या इस अंदाज से नहीं किया या इतना टाइम नहीं दे सके, तो वो अच्छी मदर्स ही नहीं। वर्किंग वुमेन में ये बहुत गिल्ट आता है कि वो शायद अच्छी माँ नहीं, क्योंकि उनको शुड्स एंड मस्ट्स के साथ उनकी एक जंग चलती रहती है दिलो दिमाग के। ये भी एक थॉट बाइस है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ओवर जनरलाइजेशन। यानी कि आप किसी भी एक एक्सपीरियंस को लेके उसको इतना जनरलाइज कर देते हैं, एक एक्सपीरियंस को लेके वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप बाकी सारे एक्सपीरियंसेस पे पानी फेरते हैं। आप कहें, जैसे हम कहते हैं कि गधे घोड़े बराबर कर देना, हर चीज को एक ही लेंस में आप देखना शुरू कर दें कि अगर एक चीज ठीक नहीं है तो इसका मतलब सारे काम ठीक नहीं। हो सकता है वो एक तजुर्बा ठीक ना हो, वो एक दिन खराब गुजरा हो, वो एक आपका डिसीजन गलत हो सकता है, वो एक आपका मूव गलत हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवरऑल हर चीज को उसी कैटेगरी में तोड़ लें कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं। लेट्स सपोज कि अगर कोई एक टेस्ट में
फेल हो जाए बच्चा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। हो सकता है वो फेलियर सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग वो एक एक्सपीरियंस हो, लेकिन ओवरऑल आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। सो ये भी एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है सोचने के अंदाज में, और ये एक बहुत फॉल्टी थॉट बायस है। नेक्स्ट कैटेगरी है इमोशनल रीजनिंग, यानी कि अगर आप इमोशनली एक सर्टेन वे में महसूस कर रहे हैं, आपके एक हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो इतना इमोशनली चार्ज्ड होके आप वो महसूस कर रहे हैं, और आपका दिमाग एक रिजिड माइंडसेट के साथ उस थॉट बायसेस की वजह से आपको एक ही रिजल्ट तक लेके जा रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है, मेरा अंदर से एक आवाज आ रही है, एक फीलिंग मुझे ऐसी हो रही है, तो ये काम ऐसा ही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी हो, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, जस्ट बिकॉज आप वो महसूस कर रहे हैं। तो जब आप लो मूड में होते हैं या इमोशनली बहुत चार्ज्ड होते हैं, तो वैसे ही आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लो हो गई होती है। जब आप इमोशनली बहुत चार्ज्ड होते हैं तो इंटेलिजेंस लो होती है उस वक्त जो आप महसूस कर रहे होते हैं वो एक थॉट बायस भी हो सकती है। जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत गिल्ट फीलिंग्स आ रही हैं, आप बहुत एम्बैरेस्ड हो रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो वही रियलिटी है, वो ही ठीक है और ये काम है ही गलत। ऐसा नहीं, आप उसको कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते जब आप इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे अपने थॉट बायसेस के ऊपर चलते हुए हर चीज को एक इमोशनल रीजनिंग दे रहे होते हैं, और आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, ये जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत लो होती है। सो ये भी एक बहुत ट्रॉमेटिक थॉट बायसेस है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थॉट बायसेस है वो है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि आप दो एब्सोल्यूट्स में काम करते हैं, या तो आपको एब्सोल्युटली ए चाहिए या आपको एब्सोल्युटली जेड चाहिए। आपको लगता है कि उसके इन बिटवीन कोई ग्रे मैटर नहीं है, एब्सोल्यूट्स है, व्हाइट और ब्लैक, देयर इज नो ग्रे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप फर्ज करें कि कोई काम करें और उसमें आप 100% नहीं वो जनरेट होते रिजल्ट्स, जो कि एक वैसे भी परफेक्शन नहीं सोचनी चाहिए बिकॉज परफेक्शन ओनली सूट्स टू गॉड, लेकिन इसमें इस थॉट बायसेस वाले लोग ये करते हैं कि वो अपने लिए परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि अगर मेरे 100% इस पे रिजल्ट्स नहीं आए तो मैं फेलियर हूँ। या अगर ये लेडीज में बहुत होता है कि अगर वो 100% उनको लगता है कि वो अच्छी नहीं लग रही, उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो वो बाहर नहीं जाऊंगी, मैं कोई इवेंट अटेंड नहीं करूंगी। ये आपके एब्सोल्यूट थॉट प्रोसेसेस होते हैं, आपके थॉट बायसेस होते हैं, ऑल और नथिंग, विच इज अ फॉल्टी थॉट बायस। और इन सब थॉट बायसेस की वजह से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। इन सारे थॉट बायसेस को आप एनालाइज करें और देखिए कि कहीं आप तो नहीं इन सारी कैटेगरीज में किसी एक पे फॉल करते, आप तो नहीं कोई ऐसी गलती कर रहे लाइफ में कि जिसकी वजह से आपके एक्सपीरियंसेस वो अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि आप अपने लो मूड में किसी ना किसी थॉट बायसेस के ऊपर फॉल कर जाते हैं और आप उस एक्सपीरियंस को वही शक्ल देना शुरू कर देते हैं, उसी लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर अपने थॉट बायसेस पे वर्किंग करें, उनको ठीक करें, अपने मूड को भी आप लिफ्ट कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं, और इवेंचुअली अपने रिलेशनशिप्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सर्कमस्टांसेस सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट to deal with your own thought biases and to improve your quality of life. Thanks for watching.